लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा। और तेरे पसीने की हर बूंद को वो दिन चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा सिर से दिखलाएगा। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा। और तेरे पसीने की हर बूंद को वो दिन चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा सिर से दिखलाएगा। डन। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तिरंगा सीरीज अति महत्वपूर्ण सीरीज और इतिहास का निचोड़ जो है आपके अंदर रखने वाला हूं। इस सीरीज को अपनी दोस्तों दिनचर्या में शामिल जरूर कीजिएगा। आप निश्चित मानिएगा दोस्तों, ये सीरीज जो है वो आपकी तैयारी को मजबूत करेगी और आपकी परीक्षा रूपी ताबूत में अंतिम कील की तरह होने वाली है। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, और तू जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे। आप जितना खुद को कष्ट दोगे, जितना खुद को तराशोगे, ये दुनिया तुम्हें दोस्तों गूगल के ऊपर, ये दुनिया तुम्हें दोस्तों यूट्यूब के ऊपर उतना ही तलाशने वाली है। बिल्कुल मेरे साथ दीपक, जय, संदीप, राजीव, राकेश, विपिन, कपिल, संदीप, बिल्कुल महेंद्र, सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। इतिहास की महत्वपूर्ण श्रृंखला का अध्याय जो है शुरू किया जाता है। देखना, अभी भी वक्त है, वक्त ना बेकार कर, अभी भी वक्त है, वक्त ना बेकार कर, खींच ले तीर कमान और लक्ष्य पर सीधा वार कर। क्या अभी भी वक्त है, वक्त ना बेकार कर, खींच ले तीर कमान, उठ जा, जग जा और उठा ले नोटबुक और लक्ष्य के ऊपर सीधा वार कर। देखिए पहला क्वेश्चन, इस सवाल में से निश्चित आपकी परीक्षा, ये दोस्तों आपके ऐसे टॉपिक हैं जो आपकी परीक्षा में आपको निश्चित दोस्तों नंबर जो है दिलाने वाले। लिखिएगा, निश्चित आपकी परीक्षा में दोस्तों इस सवाल में से सवाल जो है बनने वाला है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम और जन गण मन को गाया गया? अति महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों। अगर पूछूं मैं आपसे, कांग्रेस, देखिए कांग्रेस दोस्तों, बात करूं मैं आपसे कांग्रेस के किस अधिवेशन के अंदर, तो कांग्रेस की जो स्थापना है वो 1885 के अंदर होती है दोस्तों। करने वाले कौन थे? ए ओ हुम स्थापना करने वाले थे। और पूछूं दोस्तों आपसे, उस समय कौन वायसराय थे? डफरिन, ध्यान रखिएगा, उस समय वायसराय थे। तो स्थापना कब होती है, करने वाले कौन थे और उस समय वायसराय कौन थे? 3 पॉइंट तो आपको पता होने भी चाहिए। अगर दोस्तों पूछूं मैं आपसे, कांग्रेस के 2 अधिवेशन ध्यान रखना, एक तो है 1896 का अधिवेशन और एक स्थापना दोस्तों 1911 का अधिवेशन। दोनों ही अधिवेशन संयोगवश दोस्तों एक ही स्थान पर हुए हैं और वह स्थान है कोलकाता। कौन सा? कोलकाता। तो नोट करना, 1896 ये भी कोलकाता में हुआ दोस्तों, और 1911 छापना ये भी कोलकाता में हुआ। 1896 में लिखिएगा, इसमें जो वंदे मातरम है, जो हमारा दोस्तों राष्ट्रीय गीत है, इसे पहली बार जो है 1896 में गाया गया। पूछूं आपसे, 1911 दोस्तों छापना जो हमारा राष्ट्रीय गान है दोस्तों, जन गण मन छापेगा, जो राष्ट्रीय गान है वो पहली बार दोस्तों 1911 के अंदर गाया गया। तो 2 क्वेश्चन हो गए ना, 1896 वंदे मातरम दोस्तों, 1911 छापना राष्ट्रीय गान। अब आपसे ये भी पूछ सकता है, इस समय दोस्तों इस अधिवेशन के
अध्यक्ष कौन थे? छापना रहीमतुल्ला। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, रहीमतुल्ला छापेगा। अगर पूछूं आपसे इस समय दोस्तों इस अधिवेशन के अध्यक्ष अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखना रहीमतुल्ला दोस्तों उनका नाम है। अब आइए दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को कब हमने अपनाया, देखो इस प्रकार सवाल पढ़ोगे ना दोस्तों, उसके सिर से लेकर पैर तक पकड़ लोगे तो परीक्षा आपसे बाहर नहीं जाने वाली। अगर मैं पूछूं आपसे राष्ट्रगान और दोस्तों राष्ट्रीय गीत जो है इसे हमने कब दोस्तों अपनाया, लिखना 24 जनवरी 1950 छापेगा। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को हमने दोस्तों अपनाया, ध्यान रखना 24 जनवरी 1950 को। आइए आगे बढ़ते दोस्तों, अगर पूछे पहला अधिवेशन पूछूं आपसे कब दोस्तों हुआ था, लिखना बंबई दोस्तों, यहां पर जो है पहला अधिवेशन होता है। अगर पूछे आपसे इस पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, छापना व्योमेश चंद्र दोस्तों बनर्जी जो है वो पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, पहला अधिवेशन बंबई के अंदर होता है, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष होते हैं। अगर पूछे दूसरा दोस्तों अधिवेशन जो है ये कोलकाता में होता है और दादा भाई नौरोजी, स्टार लगा के लिखिएगा, दूसरा जो अधिवेशन है इसके जो अध्यक्ष हैं वो दादा भाई नौरोजी होते हैं। अगर पूछूं आपसे चौथा अधिवेशन दोस्तों लिखिएगा, ये इलाहाबाद में हुआ और ये क्यों महत्वपूर्ण है, अरे प्रयागराज की धरती पे हुआ था दोस्तों, जॉर्ज यूल लिखना। अगर पूछूं आपसे इसके अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूल, छापना दोस्तों ये इसके अध्यक्ष थे। तो ये तीनों देखो, पहला अधिवेशन बंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके हेड, दूसरा दोस्तों कोलकाता में दादा भाई नौरोजी इसके हेड थे। पूछे चौथा अधिवेशन दोस्तों एक इलाहाबाद में हुआ, जॉर्ज यूल जो है वो इसके हेड थे। 1896 में अभी डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, कलकत्ता के अंदर रहीमतुल्ला इसके हेड थे। 1905 लिखो, बनारस दोस्तों अधिवेशन जो है इसके हेड कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, स्टार लगाना, गोपाल दोस्तों कृष्ण गोखले जो हैं वो इसके हेड थे। और अगर पूछूं मैं आपसे 1905 का टाइम क्यों आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण दोस्तों, क्योंकि 1905 के अंदर आपको याद होगा भाई साहब स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के खिलाफ में। और दोस्तों अगर पूछे स्वदेशी आंदोलन को किस अधिवेशन में स्वीकृति प्रदान की गई, यही दोस्तों अधिवेशन था, लिखिएगा 1905 दोस्तों लिखना। अगर पूछूं मैं आपसे दोस्तों स्वदेशी जो आंदोलन है, स्वदेशी आंदोलन दोस्तों छागेगा, स्वदेशी आंदोलन विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, वो ध्यान रखना, गोपाल कृष्ण गोखले, बनारस दोस्तों अधिवेशन है 1905 के अंदर हुआ, ये भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों दो लाइन अगर लिखना चाहो तो लिख लेना 1905, 16 अक्टूबर 1905, ध्यान रखिए दोस्तों 16 अक्टूबर 1905 जो है ये बंगाल विभाजन की तारीख तय की गई थी, बंगाल विभाजन की तारीख। और इस समय कौन वायसराय थे, करजन दोस्तों नोट करना, इस समय वायसराय थे। और पूछे इसके खिलाफ स्वदेशी जो आंदोलन है वो दोस्तों लिखना आपके कब स्टार्ट होता है, 7 अगस्त 1905 को शुरू होता है। और इसीलिए दोस्तों 7 अगस्त जो है इस दिन कौन सा दिवस बनाते हैं ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1907 सूरत अधिवेशन है। अरे सैया जी ने दोस्तों सूरत देख के क्या कर लिया, ब्रेकअप कर लिया। लिखो सैया जी ने दोस्तों क्या करी, जैसे भाई साहब सूरत देखी अथू, लिखना दोस्तों सूरत देख के क्या हो गया, सूरत देख के दोस्तों हो गया ब्रेकअप। क्या हो गया, सूरत देख के हो गया ब्रेकअप। मतलब भाई साहब इसका दोस्तों मतलब क्या है, इसका मतलब छापना दोस्तों सूरत देख के ब्रेकअप का मतलब है 1907 का जो अधिवेशन है ये सूरत के अंदर हुआ था। और अगर मैं पूछूं आपसे कौन दोस्तों इसके हेड थे, लिखना रास बिहारी दोस्तों, रास बिहारी जो आपके रास बिहारी घोष हैं ये इसके दोस्तों अध्यक्ष थे। अगर पूछे इस अधिवेशन में क्या हुआ, इस अधिवेशन में छापना आपके जो गरम दल है और जो नरम दल है इनके बीच दोस्तों क्या हो गया, गरम और नरम दल के बीच में ब्रेकअप हो गया। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इन दोनों का दोस्तों कांग्रेस का पहला विभाजन, लिखिएगा कांग्रेस का जो पहला विभाजन है अगर मैं पूछूं आपसे कब हुआ दोस्तों, वो ध्यान रखना आपके 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ। 7 अगस्त की दोस्तों बात करूं आपसे, हथकरघा जो दिवस है छापेगा ये कब सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों, 7 अगस्त को हथकरघा दिवस जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद देखो 1911 कलकत्ता दोस्तों अधिवेशन, मैंने अभी आपको दोस्तों पढ़ाया कलकत्ता जो अधिवेशन है इसमें हमने जो राष्ट्रगान दोस्तों जन गण मन है इसे पहली बार गाया, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िए दोस्तों 1916 का लखनऊ अधिवेशन है, स्टार लगाओ, लखनऊ दोस्तों अधिवेशन जो है इसके हेड कौन थे, अंबिका चरण मजमूदार। आज तक कई रसगुल्ले दोस्तों इसको महिला ही सोच रहे होंगे, अंबिका चरण मजमूदार थे ना कि थी, ध्यान रखना। अंबिका चरण दोस्तों मजमूदार जो है ये इसके दोस्तों
हेड थे। अगर पूछूं मैं आपसे इस अधिवेशन दोस्तों लिखिएगा, इस अधिवेशन में कांग्रेस दोस्तों जो गरम नरम दल अलग हुए थे वो दोस्तों आपके विभाजन जो है वो समाप्त हो गया। ध्यान रखना, विभाजन समाप्त हो गया। और पूछूं आपसे कांग्रेस और लिखना, कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है इनके बीच दोस्तों क्या हो गया, समझौता हो गया। तो ध्यान रखना, कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ और दोस्तों नरम दल और गरम दल जो है इनके बीच भी समझौता हो गया। आगे देखिए 1917 कलकत्ता अधिवेशन, ये भी भाई साहब अगर पूछे कांग्रेस की पहली महिला दोस्तों अध्यक्ष जो है वो कब सामने आती है, तो ध्यान रखना 1917 दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन में आती है। और कौन थी, एनी बिसेंट, नोट कीजिएगा, वो महिला अध्यक्ष थी। अगर पूछूं आपसे एनी बिसेंट दोस्तों इनकी पत्रिका का नाम क्या है, कॉमनवेल्थ छापी दोस्तों इनकी पत्रिका का नाम है। कहां की रहने वाली थी ये आप कमेंट बॉक्स में छाप के बताइएगा। 1920 नागपुर अधिवेशन, स्टार लगाओ, 1920 नागपुर दोस्तों अधिवेशन जो है विजय राघवाचार्य, लिखिएगा विजय दोस्तों राघवाचार्य जो है ये कौन से अधिवेशन के, 1920 के नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, लिखना असहयोग जो आंदोलन शुरू होता है इसकी दोस्तों अनुमति है, अगर पूछे असहयोग आंदोलन की अनुमति हमें कब मिलती है, 1920 के नागपुर अधिवेशन में दी गई थी। 1923 का दिल्ली दोस्तों अधिवेशन जो है अबुल कलाम आजाद, छापिए सबसे युवा, खूब बार परीक्षा में पूछता है कांग्रेस के सबसे युवा दोस्तों अध्यक्ष कौन है, अबुल कलाम आजाद, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 1924 दोस्तों बेलगाम अधिवेशन, कौन अध्यक्ष बनाएगा दोस्तों, बेलगाम अधिवेशन छापना, आपके अध्यक्ष बने दोस्तों कौन, महात्मा गांधी, छापिए इसके अध्यक्ष बनाए गए। और पूछूं आपसे बेलगाम कहां दोस्तों, कर्नाटक के अंदर, महात्मा गांधी केवल एक बार इसके अध्यक्ष रहे, यह भी आपको ध्यान रखना है। पूछूं आपसे एनी बिसेंट कहां की, आयरलैंड, छापना आपके एनी बिसेंट जो है आयरलैंड की। और आयरलैंड से हमने दोस्तों कौन सा संविधान का कौन सा भाग जो है आयरलैंड से ग्रहण किया है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। 1925 कानपुर अधिवेशन, याद करो दोस्तों कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष कौन है, सरोजिनी नायडू। कौन, सरोजिनी दोस्तों नायडू हैं। अगर पूछे आपसे सरोजिनी नायडू छापेगा पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, छापना पहली दोस्तों भारतीय जो महिला है, अगर पूछे आपसे वो कौन दोस्तों, छापना सरोजिनी नायडू, आपको ध्यान रखना है। अगर मैं पूछूं आपसे 1929 दोस्तों लाहौर अधिवेशन, ध्यान रखना लाहौर अधिवेशन कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों इसके अध्यक्ष थे। और पूर्ण स्वराज की जो मांग है, पूर्ण स्वराज की मांग छापेगा इसी अधिवेशन के अंदर की गई थी। 1931 है कराची दोस्तों अधिवेशन, छापना सरदार वल्लभ भाई पटेल, लिखिएगा सरदार दोस्तों वल्लभ भाई पटेल। और अगर मैं पूछूं आपसे सरदार वल्लभ भाई पटेल कराची दोस्तों अधिवेशन जो है वो 1931 के अंदर होता है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर मैं पूछूं आपसे आयरलैंड दोस्तों, हमने यहां से भारत के संविधान का भाग जो 4 है, जो डीपीएसपी दोस्तों होता है, जो कि दोस्तों आप सभी जानते हैं आर्टिकल 36 से 51 के बीच है, इसको हमने आयरलैंड से लिया है। 1938 हरिपुरा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, सुभाष चंद्र बोस, लिखिएगा सुभाष चंद्र जो बोस है ये हरिपुरा दोस्तों अधिवेशन जो है इसके अध्यक्ष होते, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर पूछूं आपसे 1948 दोस्तों जयपुर जो है पट्टाभी सीतारामैया छापेगा, पट्टाभी दोस्तों सीतारामैया जो है, अगर पूछे आपसे वो कौन से अधिवेशन के दोस्तों, 1948 जयपुर अधिवेशन के अध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारामैया। तो जितने भी अधिवेशन मैंने आपको करवाए हैं इनको अपनी खोपड़ी में आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें दोस्तों सिलेक्शन चाहिए, सवाल आए तो छूटना नहीं चाहिए ना। फिर सुन लो एक बार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहला अधिवेशन बंबई में दोस्तों 1885 में, कब होता है, 1885, ध्यान रखिएगा पहला अधिवेशन आयोजित होता है। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके हेड थे। सेकंड वाला दोस्तों दादा भाई नौरोजी हेड है। चौथे वाले के दोस्तों नोट करना इलाहाबाद में जॉर्ज यूल हेड है। 1800 दोस्तों अगर पूछे 96 कलकत्ता में दोस्तों ये रहीमुतुल्लाह हेड थे। 1905 बनारस, ध्यान रखना गोपाल कृष्ण गोखले। 1907 सूरत दोस्तों रास बिहारी, दोस्तों नोट करना सूरत के अंदर दोस्तों रास बिहारी कौन थे, रास बिहारी दोस्तों आपके घोष हो गए। इसके बाद 1916 लखनऊ में अंबिका चरण दोस्तों मजमूदार है। 1917 कलकत्ता के अंदर अगर पूछे एनी बिसेंट। 1920 नागपुर दोस्तों विजय राघवाचार्य। 1923 दिल्ली अबुल कलाम आजाद। 24 दोस्तों बेलगाम महात्मा गांधी। 25 कानपुर सरोजिनी नायडू। 29 लाहौर जवाहरलाल नेहरू। 31 कराची सरदार
सरदार वल्लभ भाई पटेल, 38 हरिपुरा सुभाष चंद्र बोस और 48 जयपुर दोस्तों पट्टाभी सीतारमैया। चलिए आगे देखिएगा, अगर पूछे कुषाण वंश का संस्थापक, बहुत बार रिपीट होने वाला सवाल है, कुषाण वंश की दोस्तों बात करूं मैं आपसे, कुषाण वंश का संस्थापक जो है वो कौन था, वो दोस्तों लिखिएगा। कुषाण वंश जो है इसका दोस्तों संस्थापक लिखना, पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, बदरुद्दीन तैयब जी जो है लिखिएगा। बदरुद्दीन तैयब जी जो है वो पहले दोस्तों, कभी नहीं पूछता आपसे, हिंदू मुस्लिम नहीं पूछेगा, बदरुद्दीन, फिर भी दोस्तों लिख लो बदरुद्दीन जो तैयब जी जो है वो दोस्तों लिखिएगा, बदरुद्दीन तैयब जी जो तीसरा दोस्तों अधिवेशन था, पूछे इसके हेड, पहले मुस्लिम जो हेड है वो दोस्तों छापना आपके, पहले मुस्लिम जो हेड है वो दोस्तों लिखा आपके कौन है, बदरुद्दीन तैयब जी थे। आइए बात करो दोस्तों आपसे, कुषाण वंश के संस्थापक कौन है, कुजुल दोस्तों छापना, कुजुल कुडफिसस जो है ये कुषाण वंश के संस्थापक थे, कुजुल कुडफिसस ध्यान रखिए, कुषाण वंश के संस्थापक। और अंतिम दोस्तों कौन थे, वासुदेव जो है वो कुषाण वंश में अंतिम थे। अगर मैं बात करूं आपसे सबसे महत्वपूर्ण, शक संवत की शुरुआत कब होती है, देखिए दो संवत दोस्तों होते हैं, एक होता है शक संवत और एक दोस्तों होता है विक्रम संवत, आप सभी जानते हो। इनमें कभी कभी दोस्तों आपसे पूछता है कि जो शक संवत है और जो विक्रम संवत है ये कब शुरू हुए, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, थोड़ा ढंग से देखना मेरे साथ में। अगर दोस्तों पूछूं मैं आपसे, ईसा मसीह दोस्तों, जो ईसा है इससे दोस्तों 58 वर्ष पूर्व, सुनो ईसा दोस्तों इससे 58 वर्ष जो पूर्व है, हमने दोस्तों एक आपके संवत स्टार्ट किया है, उसका नाम दोस्तों क्या है, विक्रम संवत है। पूछूं आपसे दोस्तों किसको पराजित करके, शक जो थे उन्हें पराजित करके विक्रम संवत दोस्तों स्टार्ट होता है 58 बीसी के अंदर। अगर पूछे आपसे कि विक्रम संवत की शुरुआत कब होती है, 58 बीसी में दोस्तों शुरुआत होती है, मतलब बिफोर क्रिस्ट दोस्तों, ईसा मसीह से पहले। तो 58 बीसी में विक्रम संवत की शुरुआत होती है, शकों को पराजित करके विक्रम संवत जो है शुरू किया गया था। अगर दोस्तों पूछे आपसे ईसा दोस्तों इसके 78 ईस्वी दोस्तों लिखिएगा, 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत होती है। करने वाला कौन दोस्तों, कुषाण में सबसे महान शासक कनिष्क जो है इसने शुरुआत की है और भारत सरकार दोस्तों स्थापना आपके इसी का उपयोग करता है। अगर सुन लो मेरी बात है, अगर मैं पूछूं आपसे ईसा दोस्तों इससे 58 वर्ष पूर्व, 58 वर्ष पहले विक्रम संवत की शुरुआत होती है 58 बीसी से। अगर दोस्तों पूछे आपसे 78 दोस्तों लिखना, आपको 78 ईस्वी दोस्तों ये शक संवत की शुरुआत होती है कहां से, कनिष्क दोस्तों आपको ध्यान रखना है, नोट कर लीजिए। शक संवत दोस्तों पूछे आपसे 78 दोस्तों ईसा पूर्व जो है ये शक संवत हो गया, ध्यान रखना। शुरुआत करने वाले कौन, कनिष्क छापना दोस्तों ये शुरुआत करने वाले थे। चौथी बौद्ध संगति छाप के बताओ मुझे, चौथी बौद्ध संगति कहां होती है, कुंडलवन कश्मीर दोस्तों लिखना, कुंडलवन जो कश्मीर है ये चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। पूछूं आपसे किसके दोस्तों टाइम आयोजित होता छापना, अगर पूछे कौन दोस्तों इसके, कौन किसके समय हुआ, कनिष्क के समय होती है। अगर पूछे आपसे कौन दोस्तों इसके हेड थे, लिखना दोस्तों वसुदेव जो है वो दोस्तों, वसुमित्र जो है लिखना, वसुमित्र दोस्तों आपके ये इसके हेड थे। और पूछे कौन इसके उपाध्यक्ष थे, अश्वघोष छापना ये इसके उपाध्यक्ष थे। और अगर पूछे आपसे अश्वघोष दोस्तों, पूछूं आपसे अश्वघोष के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, बुद्धचरित छापना आपके अश्वघोष के द्वारा लिखी गई। तो शक संवत की शुरुआत 78 दोस्तों ईस्वी में शक संवत की शुरुआत होती है धरना। अगर पूछे आपसे चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर कनिष्क के समय होती है, वसुमित्र दोस्तों इस समय हेड थे, अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे, बुद्धचरित दोस्तों इसकी जो रचना है वो इस समय होती है। इन्हीं के दोस्तों आपके धरना कुषाण वंश के अंदर फेमस दोस्तों चिकित्सक कौन थे, चरक थे। और चरक ने दोस्तों छापना, चरक ने क्या लिखी थी, चरक संहिता जो है चरक के द्वारा लिखी जाती है। और अगर आपसे पूछे चरक संहिता को दोस्तों क्या बोलते हैं, भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश जो है ये चरक संहिता को कहा जाता है, लिख लो। अगर पूछे आपसे भारतीय, अगर कई बार परीक्षा में पूछ लेता है चरक दोस्तों कौन से वंश के अंदर थे, चरक छापना दोस्तों आपके कुषाण वंश के अंदर थे। और ये भी धरना भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश जो है वो चरक संहिता को कहा जाता है। आगे देखिए, अश्वघोष हम डिस्कस कर चुके हैं, चौथी दोस्तों बौद्ध संगति डिस्कस कर चुके हैं। एक दोस्तों ध्यान रखना, इसी के फेमस शासक कौन दोस्तों, नागार्जुन थे, लिखना। माध्यमिक सूत्र जो है इसको प्रस्तुत करने वाले कौन, इसको भी स्टार्ट
लगाओ दोस्तों। कुषाण वंश में एक तो संस्थापक नोट कर लो, एक कनिष्क दोस्तों नोट कर लीजिएगा, एक चौथी बौद्ध संगति नोट कर लो, एक अश्वघोष नोट कर लो, एक चरक संहिता दोस्तों कर लो, और एक नागार्जुन दोस्तों माध्यमिक जो सूत्र है इसको भी आपको ध्यान रखना। माध्यमिक सूत्र है, आप दोस्तों किसी भी किताब में पढ़ लेना। आपसे फिर कह रहा हूं, मैं ये जो निचोड़ में आपको लिखवा रहा हूं दोस्तों, मैं 4 घंटे पढ़ के आपको 1 घंटे में निचोड़ करवा रहा हूं। अब आपको तय करना है कि आपको इसी को 4 बार पढ़ लो जिससे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर लिखना नागार्जुन दोस्तों किसको, माध्यमिक सूत्र को प्रतिपादक करने वाले वो थे नागार्जुन। इन्हें दोस्तों भारत का आइंस्टीन कहते हैं। बिल्कुल लिखो, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है दोस्तों, भारत का आइंस्टीन छापना नागार्जुन को कहा जाता है। आगे देखिएगा, प्रियदर्शना रत्नावली नाटक की रचना दोस्तों किसके द्वारा होती है, छापिए। प्रियदर्शना दोस्तों रत्नावली जो नाटक है इसकी दोस्तों रचना जो है खुद दोस्तों जो हर्षवर्धन है वो खुद इसकी रचना करते हैं। तो नोट करना, प्रियदर्शना रत्नावली दोस्तों पूछूं आपसे, अगर पूछे दोस्तों रचना करने वाले कौन, तो छापना हर्षवर्धन दोस्तों आपके रचना करने वाले। अगर पूछूं आपसे हर्षवर्धन जो है किस दोस्तों वंश के थे, पुष्यभूति दोस्तों छापना आपके जो पुष्यभूति दोस्तों वंश है इसके। अगर पूछे आपसे संस्थापक कौन, दोस्तों लिखिएगा पुष्यभूति वंश के संस्थापक दोस्तों पूछूं आपसे, कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ पुष्यभूति संघ के संस्थापक दोस्तों कौन थे, और इसकी राजधानी छापना थानेश्वर दोस्तों इसकी राजधानी। क्या जो संस्थापक थे ना उनकी दोस्तों राजधानी पूछूं आपसे, थानेश्वर दोस्तों उनकी राजधानी थी। ये आपको बताना है कौन दोस्तों संस्थापक थे पुष्यभूति वंश के। आगे देखो दोस्तों, शिलादित्य लिखो दोस्तों। अगर पूछे हर्षवर्धन को किस नाम से जानते हैं, हर्षवर्धन को छापना दोस्तों आपके शिलादित्य के नाम से जानते हैं। अगर मैं पूछूं आपसे पुष्यभूति दोस्तों वंश आपको बताना था, मैंने आपको बोला है, पर आप में देखते हैं कौन आंसर देगा वो देखा जाएगा दोस्तों। पुलकेशिन जो सेकंड छापना, पुलकेशिन दोस्तों जो सेकंड जो है, अगर पूछूं आपसे पुलकेशिन सेकंड से कौन पराजित होता है, हर्षवर्धन। ये भी परीक्षा वाला पूछ लेता है, पुलकेशिन सेकंड से कौन पराजित हुआ, हर्षवर्धन दोस्तों पराजित हुआ है। चीनी यात्री कौन सा हर्षवर्धन के दरबार दोस्तों आया था, लिखना चीनी यात्री दोस्तों हेनसांग जो है ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था। अगर पूछूं मैं आपसे हेनसांग दोस्तों लिखिएगा, ये चीनी दोस्तों यात्री है और इसकी दोस्तों पुस्तक का नाम क्या है, CU की छापना इसकी पुस्तक का नाम है। अगर पूछे हर्षवर्धन के दोस्तों दरबारी कवि कौन दोस्तों छापेगा, हर्षवर्धन जो है इसके दरबारी कवि दोस्तों लिखना आपके बाणभट्ट जो है वो इसके दरबारी कवि थे। और अगर पूछे आपसे बाणभट्ट दोस्तों पूछूं मैं आपसे, बाणभट्ट की फेमस दोस्तों कौन सी कृति दोस्तों लिखिएगा, कादंबरी छापना कादंबरी, और हर्षचरित दोस्तों लिखिएगा कादंबरी पूछे आपसे दोस्तों, और हर्षचरित पूछूं आपसे, ये दोनों दोस्तों रचना लिखना, दोनों की दोनों दोस्तों रचना जो है वो हर आपके बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई। ये पूरा निचोड़ दोस्तों किसका हो गया। कभी आपसे पूछ ले किसके बारे में दोस्तों, देखो आपसे क्या क्या पूछ सकता है यहां पर दोस्तों। पहला सवाल आपसे पूछ सकता है शिलादित्य हर्षवर्धन को कहते हैं। सेकंड सवाल दोस्तों कि हर्षवर्धन को किसने हराया, पुलकेशिन सेकंड पूछ सकता है आपसे। थर्ड दोस्तों कौन सा चीनी यात्री हेनसांग आया दोस्तों लिखना, और पूछे हेनसांग की पुस्तक CU की है। दरबारी कवि बाणभट्ट, और बाणभट्ट दोस्तों छापना इसकी जो दोस्तों कृति है कादंबरी, और हर्षचरित छापना ये इसकी कृति है। अगर मैं पूछूं आपसे प्रियदर्शिना और रत्नावली दोस्तों ये पुस्तक की रचना किसने की है, इन दोस्तों नाटक है ये दोनों छापना दोस्तों, ये नाटक कौन सी भाषा में है, संस्कृत दोस्तों भाषा के अंदर है। पूछे रचना करने वाले कौन थे, हर्षवर्धन दोस्तों रचना करने वाले थे। अगर पूछे आपसे कि हर्षवर्धन के दरबार में दोस्तों प्रांत को किस नाम से जानते हैं, भुक्ति के नाम से प्रांत को जानते हैं। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, सिमुक नहीं होगा आंसर। एक्चुअली दोस्तों जो आपके अभी आगे पढ़ाऊंगा सारे वंश के संस्थापक एक साथ लिखाऊंगा तुम्हें, चिंता मत करो, बस रुक जाओ, ठीक है। भुक्ति दोस्तों पूछूं आपसे, ये प्रांत को ध्यान रखिए दोस्तों, भुक्ति जो है प्रांत को कहा जाता है। आगे आइए, दिल्ली से राजधानी देवगिरी या दौलताबाद किसके द्वारा दोस्तों स्थानांतरित होती है, स्टार लगाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो दोस्तों कल हमने डिस्कस किया किसके बारे में, कल दोस्तों हमने पढ़ा था दोस्तों, नोट करना, खिलजी वंश के बारे में। उससे पहले दोस्तों हमने पढ़ा गुलाम वंश के बारे में। गुलाम के बाद दोस्तों कौन आया, खिलजी वंश आया, ये हम डिस्कस
डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद दोस्तों कौन सा वंश आया है? तुगलक जो वंश है इसके बाद में आया। देखो तुगलक वंश के अंदर दोस्तों एक शासक हुआ है, उसका नाम दोस्तों क्या है? तुगलक वंश के दोस्तों फेमस शासक का नाम है, वो है दोस्तों आपके मोहम्मद बिन तुगलक। उसकी बात हम यहां पर कर रहे हैं। देखो दिल्ली दोस्तों पूछूं आपसे, पहली बात दोस्तों तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन छापना। गयासुद्दीन दोस्तों तुगलक जो है ये तुगलक वंश के शासक थे, ये भी ध्यान आपको। संस्थापक पूछे आपसे गयासुद्दीन तुगलक। अगर पूछूं आपसे दिल्ली से दोस्तों राजधानी देवगिरी, फिर उसका नाम दोस्तों क्या कर दिया? उसका नाम कर दिया दौलताबाद। छापना ये कौन दोस्तों? ये था पागल सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। छापना मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों लिखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसने दोस्तों लिखना मोहम्मद बिन तुगलक ने, अगर पूछे आपसे, दिल्ली से राजधानी देवगिरी किया और देवगिरी तो छापना इसी का नाम जो है दौलताबाद इसके द्वारा किया गया। पहला क्वेश्चन। अगर पूछे आपसे तुगलकाबाद का दोस्तों निर्माण जो है किसके द्वारा दोस्तों किया गया? गयासुद्दीन तुगलक। छापना गयासुद्दीन जो तुगलक है इसके द्वारा दोस्तों नोट कीजिएगा तुगलकाबाद का निर्माण जो है किया गया। आप में से कोई बताएगा? दिल्ली हुनज दुरसस्ती, दिल्ली अभी दूर है मेरे दोस्त, ये शब्द जो है किसने कहे थे? कोई बताएगा? ये दोस्तों शब्द जो है किसके द्वारा दोस्तों कहे गए थे और किसके लिए कहे, ये आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है। नहरों का दोस्तों पूछूं आपसे निर्माण करने वाला, ये भी परीक्षा में आपसे पूछ सकता है दोस्तों। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करने वाले दोस्तों पहले शासक पूछे आपसे गयासुद्दीन छापना तुगलक जो है दोस्तों ये पहले शासक थे नहरों का निर्माण करने वाले। छापेगा गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है। अगर मैं पूछूं आपसे दोस्तों पागल सुल्तान के नाम से कौन फेमस दोस्तों? पागल सुल्तान। छापेगा मोहम्मद बिन तुगलक जो है पागल सुल्तान दोस्तों। इसकी जो नीतियां थी ना, एक्चुअली में दोस्तों इसके काम तो बड़े अच्छे थे, पर कभी कभी दोस्तों वक्त ठीक नहीं होता। आपने मेहनत तो बहुत की होती है दोस्तों, पर कभी कभी वक्त आपके साथ नहीं होता है, इसलिए परिणाम उल्टा आता है। वही इनके साथ हुआ। इनके साथ दोस्तों वक्त इनके साथ नहीं था, बाकी दोस्तों इसकी नीतियां तो एक नंबर की थी, लल्लन टॉप थी। इसका आंसर छापना दिल्ली अभी दूर है दोस्तों। छापेगा दिल्ली अभी दूर है। अगर पूछूं आपसे ये कहने वाले दोस्तों कौन थे? छापना निजामुद्दीन औलिया। लिखिए निजामुद्दीन दोस्तों औलिया जो है इन्होंने दोस्तों कहा था आपके दिल्ली अभी दूर है मेरे दोस्त। ये कहने वाले कौन थे? निजामुद्दीन औलिया थे। आगे बढ़िएगा। अमीर ए कोही, अगर आपसे पूछे दोस्तों अमीर ए कोही जो है ये दोस्तों आपके किसने निर्माण किया दोस्तों? इसका मोहम्मद बिन तुगलक छापना इसने निर्माण किया है। इसका संबंध छापना एग्रीकल्चर दोस्तों, कृषि से संबंधित कौन है? अमीर ए कोही एग्रीकल्चर से संबंधित है। अगर पूछे आपसे सांकेतिक मुद्रा, छापो दोस्तों सांकेतिक जो मुद्रा है, टोकन दोस्तों जो मनी है, ये शुरू करने वाला कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। छापना सांकेतिक दोस्तों मुद्रा जो है इसको शुरू करने वाला। दोआब दोस्तों क्षेत्र जो होता है, दो नदी के दोस्तों बीच का जो क्षेत्र होता है इसको बोलते हैं दोआब। क्या बोलते हैं? दो नदी दोस्तों इनके बीच का जो क्षेत्र है इसको कहते हैं दोआब। ध्यान रखिए दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि दोस्तों किसने की है? छापना दोआब क्षेत्र दोस्तों कर वृद्धि की। इससे जनता दोस्तों क्या हुआ? जनता में उत्पन्न हो गया है संतोष, क्योंकि दोस्तों दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि करने के दोस्तों समय ही क्या हुआ? अकाल पड़ गया दोस्तों, इतनी इनकम ही नहीं हुई, इसलिए छापना दोस्तों जनता में हो गया असंतोष है। पूछूं आपसे इब्ने बतूता, अगर पूछे आपसे कहां से दोस्तों आया था? मोरक्को। छापना कहां से आया था? मोरक्को दोस्तों यहां से आता है। इसकी पुस्तक का दोस्तों नाम क्या है? रहेला दोस्तों इसकी पुस्तक का नाम है। और दोस्तों इसने मोहम्मद बिन तुगलक की जो नीति है इनका दोस्तों वर्णन किया है। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, परीक्षा में आपसे पूछ लेगा इब्ने बतूता कहां से दोस्तों भारत आया था? छापना मोरक्को से भारत आया था। अगर मैं पूछूं आपसे दोस्तों इब्ने बतूता जो है इस बुक का नाम छापना रहेला दोस्तों इसकी पुस्तक का नाम है। अगर मैं पूछूं आपसे दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, सांकेतिक दोस्तों मुद्रा जो है और राजधानी परिवर्तन दोस्तों, ये तीनों काम करने वाले कौन? आपसे परीक्षा में पूछ लेगा निम्न में से कौन सा काम जो है पूछेगा, निम्न में से कौन सा काम मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं किया? दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक दोस्तों मुद्रा प्रणाली और मूल्य दोस्तों नियंत्रण प्रणाली। तो छापना मूल्य जो नियंत्रण प्रणाली दोस्तों ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। नोट कर लेना। आगे आइएगा दोस्तों। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसके द्वारा किया गया? स्टार लगाओ दोस्तों। गुरुमुखी जो लिपि है, पहली बात पूछूं आपसे कौन से धर्म संबंधित? सिख धर्म से संबंधित है। हमने जैन धर्म पढ़ लिया, हमने बौद्ध धर्म पढ़ लिया, एक बड़ा दोस्तों धर्म और बचा है जिसका नाम है सिख धर्म। आइए बात करूं आपसे गुरुमुखी दोस्तों लिपि जो है इसको शुरू करने वाले दोस्तों कौन थे? आपके गुरु छापना
दोस्तों गुरु अंगद जो है ये इसको शुरू करने वाले। तो गुरुमुखी लिपि दोस्तों इसको शुरू करने वाले कौन थे? स्टार लगाओ, गुरु अंगद इसको शुरू करने वाले। पहले दोस्तों गुरु पूछूं आपसे छापेगा, पहले दोस्तों गुरु कौन थे? गुरु नानक छापना आपके पहले गुरु पूछे आपसे वो है गुरु नानक। अगर पूछूं दोस्तों आपसे कार्तिक पूर्णिमा, स्टार लगाओ, कार्तिक पूर्णिमा दोस्तों आपके जन्म दिवस है और इसको हम किस रूप में बनाते हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में छापना। तलवंडी दोस्तों कहां पर जन्म होता है? तलवंडी छापिए, यहां दोस्तों जन्म होता है। और याद करो करतारपुर कॉरिडोर, आपने खूब नाम सुना होगा। करतारपुर दोस्तों कॉरिडोर जो है इसका संबंध अगर पूछूं आपसे सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक से संबंधित कौन सा है? करतारपुर कॉरिडोर। ये भी आपको थोड़ा नोट करना है। तलवंडी में जन्म हुआ ये भी दोस्तों आपको छाप के रखना है। अगर पूछूं आपसे कार्तिक दोस्तों पूर्णिमा पूछूं, बताओ मुझे कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन दोस्तों कौन सा पर्व सेलिब्रेट करते हैं ये आपको मुझे बताना है। प्रकाश पर्व लिखना, प्रकाश दोस्तों पर्व जो है ये दोस्तों सेलिब्रेट करते हैं, ये भी आप नोट करना। आदि ग्रंथ पूछूं आपसे दोस्तों, आदि ग्रंथ जो है इसके दोस्तों कौन थे आपके? अर्जुन देव छापना आपके जो दोस्तों सिख धर्म के जो 5वें गुरु हैं वो आदि ग्रंथ दोस्तों इसके आपके किसने तो संकलित किया है? अर्जुन देव के द्वारा संकलित किया। अगर पूछूं आपसे हिंद की चादर, लिखो स्टार लगाओ, हिंद की चादर के नाम से कौन से सिख गुरु दोस्तों बड़े फेमस थे? बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। हिंद की चादर दोस्तों। और याद करो औरंगजेब ने दोस्तों किस सिख गुरु को मरवाया दोस्तों? लिखना औरंगजेब किसने दोस्तों? औरंगजेब ने किस दोस्तों सिख गुरु जो है उसकी हत्या करवाई थी? इसका भी आंसर आपको छाप देना है। आगे देखिएगा अंतिम गुरु दोस्तों कौन थे? छापना दोस्तों। अंतिम गुरु जो थे वो थे गुरु गोविंद। कौन थे? गुरु गोविंद छापेगा, अंतिम गुरु थे। अगर पूछूं इन्हीं को दोस्तों क्या बोला गया? लिखना इन्हीं को सच्चा पातशाह दोस्तों, ये भी इन्हीं को कहा गया है। अगर पूछे 5 ककार, अगर पूछूं मैं आपसे दोस्तों सिख धर्म के जो लोग होते हैं, सिख धर्म के जो अनुयायी होते हैं वो कौन सी 5 चीज दोस्तों धारण करते हैं? छापना। एक दोस्तों केश मतलब बाल हो गया, कंगा, कृपाण, कच्छा, कड़ा, ये 5 चीज दोस्तों आपके धारण करते हैं। नोट करना केश, कंगा, कृपाण दोस्तों, तलवार, कच्छा, कड़ा लिखिएगा। ये 5 चीजें दोस्तों आपके सिख धर्म से जुड़ी हैं, ध्यान रखना। पूछूं आपसे खालसा पंथ, ये परीक्षा में पूछा गया सवाल है। खालसा पंथ दोस्तों किस दिन स्थापना होती है इसकी? लिखना 1699 दोस्तों इसकी स्थापना होती है। और उस समय कौन सा? उस समय छापे दोस्तों बैसाखी दोस्तों, बैसाखी का त्योहार होता है उस दिन, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो खालसा पंथ की स्थापना दोस्तों बैसाखी त्योहार वाले दिन 1699 में स्थापना होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर मैंने पूछा आपसे हिंद की तरफ छापना गुरु तेग बहादुर, लिखिए गुरु दोस्तों तेग बहादुर छापना आपके दोस्तों हिंद की चादर और औरंगजेब के द्वारा इन्हीं की हत्या करवाई गई थी, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। महाराजा रणजीत सिंह, लिखो सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह थे। अगर पूछूं आपसे कौन सी मिसल, लिखना दोस्तों सुकर चकिया जो मिसल है इससे संबंधित कौन थे? सुकर चकिया मिसल, कुल मिलाकर दोस्तों 12 मिसल थी, उसमें से एक कौन सी मिसल है? सुकर चकिया मिसल। इससे संबंधित कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह थे। अगर पूछे आपसे स्वर्ण मंदिर दोस्तों इसके लिए जमीन देने वाले कौन दोस्तों? छापना। अगर पूछे आपसे जो अमृतसर है स्वर्ण मंदिर जहां दोस्तों स्थित है इसके लिए दोस्तों जमीन देने वाले कौन थे? अकबर। लिखो जमीन देने वाला कौन दोस्तों? अकबर था। पूछूं आपसे इस पर सोना मंडवाने वाला दोस्तों कौन था? वो महाराजा रणजीत सिंह, लिखिएगा। दोस्तों पूछे आपसे सोना मंडवाने वाला कौन? वो महाराजा रणजीत सिंह था। और पूछो दोस्तों आपसे यहीं पर एक स्थान है जलियांवाला बाग, लिखना यहीं दोस्तों एक स्थान इसका नाम है जलियांवाला बाग। और याद करो जलियांवाला दोस्तों बाग जो है इसकी भी जो तारीख है ना उस तारीख पे दोस्तों एक दिन था, वो नाम आपको मुझे बताना है। देखो अमृतसर दोस्तों इसका जो पहले नाम था ना वो था रामदास नगर। क्या था? अमृतसर दोस्तों इसी को पहले बोलते थे रामदास नगर, फिर इसको अमृतसर कहा गया। छापिए जलियांवाला बाग दोस्तों हत्याकांड जो है अगर पूछे आपसे कब हुआ था दोस्तों, लिखना जलियांवाला बाग दोस्तों हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। अगर पूछे आपसे जलियांवाला बाग दोस्तों हत्याकांड इससे संबंधित कौन से आयोग का गठन होता है? हंटर आयोग छापेगा। इससे संबंधित
पूछूं आपसे, हंटर आयोग जो है वो इससे संबंधित है। आगे आइएगा, अमृतसर संधि, स्टार लगाओ दोस्तों। अमृतसर जो संधि है वो 1809 के अंदर होती है। मैटकॉफ और रणजीत सिंह के दोस्तों बीच में अमृतसर की जो संधि है उसका आयोजन किया। लिख लो, 1809 में अमृतसर की संधि किसके बीच दोस्तों? मैटकॉफ और रणजीत सिंह के बीच में होती है। एक सवाल बड़ा चर्चा में दोस्तों इस समय, और वो है कोहिनूर का हीरा। देखो, कोहिनूर दोस्तों कहां से प्राप्त हुआ था? गोलकुंडा की जो खान है यहां से कोहिनूर प्राप्त हुआ। एक्चुअली में आपसे पूछे, कोहिनूर जो है किसके शासन काल में अंग्रेज दोस्तों इंग्लैंड चला गया तो छापना? कोहिनूर दोस्तों जो महाराजा रणजीत सिंह थे ना, इनके बेटे दोस्तों कौन थे? दिलीप सिंह। छापना, इनके दोस्तों बेटे कौन थे? दिलीप सिंह थे। और दिलीप सिंह दोस्तों कहते हैं आपके छोटे थे, इन्हें पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजा, और उसी समय दोस्तों छापना, इन्हें पढ़ने के लिए दोस्तों इंग्लैंड भेजा, और उसी समय इनके साथ दोस्तों छापेगा कोहिनूर जो हीरा है। कोहिनूर दोस्तों हीरा जो है वो भी कहां चला गया दोस्तों? इंग्लैंड चला गया। और पूछे आपसे इंग्लैंड में कहां दोस्तों? लिखना दोस्तों, जो महारानी है, इस महारानी दोस्तों आपके जो क्राउन है, इस महारानी दोस्तों आपके जिसको महारानी दोस्तों इसका ताज जो है ना, जो क्राउन है, उसमें दोस्तों ये हीरा जो है कोहिनूर का हीरा लगा हुआ है। तो नोट करना, कोहिनूर किसके शासनकाल में इंग्लैंड भेजा गया? दिलीप सिंह दोस्तों छापना, इसके शासनकाल के अंदर कोहिनूर जो है इंग्लैंड भेजा। आगे देखिएगा, सन्यासी विद्रोह। आप परीक्षा उठाना दोस्तों, कोई ना कोई विद्रोह आपको परीक्षा में मिल ही जाएगा कि सन्यासी जो विद्रोह है इसका उल्लेख कहां किया गया। देखो, अगर पूछे आपसे सन्यासी दोस्तों विद्रोह जो है इसका उल्लेख छापना आनंद मठ के अंदर मिलता है। अगर कभी पूछ लेना आपसे कि दोस्तों आनंद मठ जो पुस्तक है उसमें किसका उल्लेख मिलता है? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। पहले तो दोस्तों ये लिख लो, सन्यासी सही लिखना है, ठीक है? सन्यासी गलत मत लिखना, समझ नहीं आता भाई साहब टीचर किसका, ये समझो भाई साहब, ये टीचर दोस्तों किसका है पल्ले ही नहीं पड़ता। सन्यासी ये वाला ठीक है, ठीक है? ये वाला दोस्तों सन्यासी जो है ये एकदम गलत। क्या ये वाला दोस्तों गलत है? ध्यान ना, सन्यासी दोस्तों ऊपर भी नहीं आएगा और दोस्तों फिर आधा नहीं भी आएगा। ध्यान ना, ये दोस्तों सन्यासी होता है। सुनो मेरी बात को, सन्यासी विद्रोह दोस्तों आनंद मठ जो पुस्तक है इसके अंदर लिखा हुआ है। अगर मैं पूछूं आपसे, आनंद मठ दोस्तों पुस्तक जो है इसके कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी छापना। अगर पूछूं दोस्तों कौन है इसके लेखक? छापना बंकिम चंद्र चटर्जी इसके लेखक दोस्तों। और इसी पुस्तक में दोस्तों क्या लिखा हुआ है? वंदे मातरम। छापना इसी पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है। कहां हुआ दोस्तों? छापेगा बिहार बंगाल के अंदर सन्यासी विद्रोह हुआ। अब आपको कुछ विद्रोह में लिखवा रहा हूं, वो विद्रोह दोस्तों अगर मैं पूछूं, कई विद्रोह की मैं डेट भी लिखाऊंगा और कई दोस्तों विद्रोह जो है उनका स्थान लिखवाऊंगा। देखिएगा, रामोसी दोस्तों विद्रोह छापना पश्चिमी घाट, मतलब ध्यान रखना दोस्तों दक्षिणी भारत के अंदर जो है रामोसी विद्रोह हुआ था। कोल विद्रोह दोस्तों पूछे आपसे, छोटा नागपुर जो पठार है यहां दोस्तों कौन सा होता है? कोल दोस्तों जनजाति के द्वारा कोल विद्रोह होता है। देखो, संथाल इंपोर्टेंट लगाओ दोस्तों, संथाल विद्रोह पूछूं आपसे कब होता है? 1855-56 के दोस्तों बीच होता है। लिखना, स्टार लगाओ। सिद्धू कानू दोस्तों इसका नेतृत्व करते हैं और बंगाल और बिहार में दोस्तों लिखना इसका आयोजन जो है किया गया। लिख लो, संथाल विद्रोह परीक्षा में पूछ लेता है। संथाल दोस्तों विद्रोह 1855-56 में हुआ। कौन दोस्तों? सिद्धू कानू छापना इसका लीडरशिप थे। अगर पूछूं आपसे बंगाल बिहार दोस्तों लिखेगा, बंगाल और बिहार जो है यहां पर इसका आयोजन किया गया। मुंडा, अरे याद करो दोस्तों, मुंडा विद्रोह करने वाले कौन? बिरसा मुंडा। कौन दोस्तों? बिरसा मुंडा। इन्हें क्या बोलते हैं? धरती दोस्तों बाबा। छापना बिरसा मुंडा को बोलते हैं धरती बाबा। अगर पूछे आपसे कहां दोस्तों विद्रोह होता है? झारखंड में होता है। तारीख लिखना, कब दोस्तों होता है? 1899 और 1900 के बीच में मुंडा विद्रोह का आयोजन किया गया। इन दोनों की डेट लिख लो, परीक्षा वाला पूछता है। संथाल विद्रोह और मुंडा विद्रोह, इनकी डेट आपको पता होनी चाहिए। संथाल विद्रोह किसके दोस्तों लीडरशिप में हुआ? सिद्धू कानू के लीडरशिप में हुआ था। पाइका विद्रोह इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, ये पाइका दोस्तों विद्रोह जो है ये बक्सी जगबंधु दोस्तों इसने इसका लीडरशिप की है। पूछे आपसे कहां पर हुआ है? उड़ीसा दोस्तों। नोट करना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पाइका विद्रोह कहां पर हुआ? उड़ीसा के अंदर हुआ। अगर पूछे आपसे मोपला विद्रोह, इस पर भी स्टार लगाओ। ये पाइका, मोपला और कूका, ये तीन दोस्तों जहर सवाल हैं। मोपला विद्रोह 1921 में होता है। पूछूं दोस्तों आपसे कहां पर? केरल दोस्तों। छापना आपके मोपला जनजाति दोस्तों यहां पर स्थित है। यहां केरल के अंदर दोस्तों मोपला विद्रोह का आयोजन किया गया। अगर गुरुजी पूछे आपसे कूका दोस्तों विद्रोह छापना पंजाब, कहां हुआ? कूका दोस्तों छापिए पंजाब के अंदर होता है। ते भागा मतलब दोस्तों 3 भाग दोस्तों देने के लिए इसके जो विरोध में आंदोलन होता है
इसको बोलते हैं तेभागा आंदोलन। 1946 में होता है और छापना दोस्तों बंगाल के अंदर जो है तेभागा आंदोलन जो है ये आयोजित किया गया। फिर सुन लो एक बार मेरी बात को, अगर पूछे आपसे सन्यासी विद्रोह बिहार बंगाल में हुआ, अगर पूछे रामोसी पश्चिमी घाट में हुआ, कोल विद्रोह छोटा नागपुर पठार में हुआ, संथाल दोस्तों छापना आपके ये बंगाल बिहार के अंदर, सिद्धू कानू 1855-56 के बीच होता है, मुंडा दोस्तों छापे झारखंड में 1899-1900 के बीच में, विरसा मुंडा धरती बाबा चमत्कारी बाबा दोस्तों इन्हें कहते हैं। अगर पूछे पाइका विद्रोह बख्शी जगबंधु उड़ीसा के अंदर, मोपला दोस्तों 1921 केरल के अंदर, पूछूं आपसे कूका विद्रोह पंजाब के अंदर, और तेभागा दोस्तों छापना 1946 जो है बंगाल के अंदर जो है तेभागा का आयोजन किया गया। आगे आइएगा, दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दोस्तों दिया गया? स्टार लगाओ, दिल्ली चलो दोस्तों छापना। ये कुछ महत्वपूर्ण नारे जो हैं वो मैं आपको यहां पर लिखवाने वाला हूं। देखो दिल्ली चलो दोस्तों पूछूं आपसे, इसका जो नारा है पहली बात दोस्तों छापना देने वाले कौन थे? सुभाष चंद्र बोस लिखिएगा। दिल्ली चलो का जो नारा है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। एक दिल्ली चलो, एक दोस्तों छापना आपके जय हिंद। पूछे अगर पूछे सुभाष चंद्र बोस जो है इनके द्वारा छापिए जय हिंद, पूछूं आपसे सुभाष चंद्र बोस लिखना दोस्तों जय हिंद का नारा। अगर पूछे आपसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें दोस्तों आजादी, तुम मुझे थोड़ी दोस्तों टाइम दो, तुम मुझे थोड़ी मेहनत दो मैं तुम्हें दोस्तों आजादी दूंगा, छापना वो मैं तुम्हें सिलेक्शन दिलाऊंगा। इंकलाब जिंदाबाद लिखना दोस्तों, फेमस करने वाले कौन थे? भगत सिंह छापेगा इंकलाब जिंदाबाद है। करो या दोस्तों मरो लिखना, करो या मरो का दोस्तों नारा याद करो भारत छोड़ो आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन। और पूछो दोस्तों आपसे किसके द्वारा दिया गया? महात्मा गांधी छापेगा करो या दोस्तों मरो का जो आंदोलन है वो छापना करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन में। वेदों की ओर लौटो छापना दोस्तों आपके वेदों की ओर लौटा जो है स्वामी दयानंद दोस्तों छापना, स्वामी दयानंद सरस्वती जो है ये वेदों की ओर लौटो, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। इन्हीं की दोस्तों पुस्तक का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश, ध्यान रखिएगा इन्हीं की पुस्तक का नाम है। पूछो दोस्तों इन्हीं के द्वारा किस समाज की स्थापना होती है? आर्य समाज की स्थापना होती है। इन्हीं के द्वारा छापना आपके शुद्धि आंदोलन, पूछूं आपके द्वारा सिद्धि जो आंदोलन दोस्तों शुद्धि जो आंदोलन है वो इन्हीं के द्वारा शुरू हुआ था। अगर पूछे दोस्तों जय जवान जय किसान, देखो जय जवान जय किसान जो है ये लाल बहादुर शास्त्री, किसी द्वारा? जय जवान दोस्तों जय किसान जो है ये लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया दोस्तों नारा था, जय जवान जय किसान। 1965 दोस्तों उस समय ये नारा दिया गया। अगर आपसे पूछे जय जवान जय किसान जय विज्ञान, इनको भाई लिख लो अपनी कॉपी में, परीक्षा वाला आपसे घुमा के ना पूछ ले। जय जवान जय किसान दोस्तों पूछूं आपसे, जय जवान जय किसान जो है ये छापना दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जो है जय जवान जय किसान। अगर पूछे आपसे जय जवान जय किसान जय विज्ञान दोस्तों पूछूं आपसे, वो छापना दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी। कौन लिखना दोस्तों? अटल बिहारी जो वाजपेयी है, अटल बिहारी वाजपेयी, ये छापना जय जय जवान जय किसान जय विज्ञान दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी। और अगर पूछे आपसे जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान, लिखना जय अनुसंधान दोस्तों ये देने वाले कौन थे? लिखना नरेंद्र दोस्तों मोदी जो है छापना भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री दोस्तों नरेंद्र मोदी जो है ये देने वाले। 3 क्वेश्चन हो गए यहां पर। देखो पहला क्वेश्चन लाल बहादुर शास्त्री, सेकंड दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी और थर्ड वर्तमान प्रधानमंत्री जी का। आगे देखिएगा, अगर पूछे आपसे संपूर्ण क्रांति दोस्तों पूछूं आपसे, इसको शुरू करने वाले कौन थे? जयप्रकाश, जेपी दोस्तों लिखना, जयप्रकाश जो नारायण जी हैं इसको शुरू करने वाले कौन थे? संपूर्ण क्रांति। आप में से कोई ये बताएगा मुझे, आप में से कोई बताएगा कि जयप्रकाश नारायण जी के जो दोस्तों हैप्पी बर्थडे था उस दिन एक योजना स्टार्ट होती है, उसका नाम क्या है? चलिए, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा दोस्तों छापना, नौकरी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे छीन कर रहूंगा। पड़ोसी सुन ले, बाल गंगाधर तिलक। कौन दोस्तों? बाल गंगाधर जो तिलक हैं, छापना आपसे पूछे स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा दोस्तों, वो है छापना बाल गंगाधर तिलक हो गया। मैंने आपसे दोस्तों पूछा जयप्रकाश जो नारायण है ना, इनके दोस्तों हैप्पी बर्थडे पर अगर पूछे आपसे कौन सी योजना शुरू होती है, लिखना दोस्तों प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। लिखना दोस्तों, अगर पूछूं आपसे कौन सी योजना? प्रधानमंत्री आदर्श दोस्तों छापना आपके आदर्श दोस्तों आपके आदर्श दोस्तों पूछे ग्राम दोस्तों, अगर पूछे प्रधानमंत्री दोस्तों आपके सांसद आदर्श दोस्तों योजना लिखेगा, सांसद लिखना प्रधानमंत्री दोस्तों सांसद जो आदर्श, सांसद दोस्तों
आदर्श ग्राम योजना जो है, अगर पूछे इसकी शुरुआत कब होती है, 11 अक्टूबर 2014 शुरुआत होती है और 11 अक्टूबर छापना आपके जयप्रकाश नारायण जो है इनका दोस्तों हैप्पी बर्थडे। आगे चलिएगा, आगे देखिए, अगर दोस्तों पूछे आपसे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, छापना दोस्तों जय हिंद लिखो। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखना दोस्तों। कौन दोस्तों, अगर पूछे बताओ इसका कौन है, आंसर बताओ इसका, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, छापना सुभाष चंद्र जो बोस हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें दोस्तों आजादी देने वाला हूं, ये छापना सुभाष चंद्र बोस है। मेरे सिर पर लाठी का प्रहार, मेरे सिर पर लाठी का प्रहार अंग्रेजी शासन रूपी ताबूत में कील साबित होगी। एक्चुअली दोस्तों इसका आंसर छापना, इसका तो आंसर हो गया इकबाल। देखो एक दोस्तों बड़ी फेमस और लाइन है जो आपने खूब सुनी होगी, क्या खूब दोस्तों सुनी होगी, राम प्रसाद बिस्मिल, किसकी है, राम प्रसाद बिस्मिल है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। सुनो हम तो प्रयागराज में बताएंगे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस हो गया। मेरे सिर पर लाठी, एक्चुअली दोस्तों आपने सुना होगा खूब कि भाई साहब एक कमीशन बना था 1927 के अंदर, साइमन कमीशन। कौन दोस्तों, साइमन कमीशन बना था, आप सभी जानते हैं। इसमें 7 दोस्तों मेंबर थे, पर इसका दोस्तों विरोध होता है क्योंकि इसमें सारे जो मेंबर हैं वो दोस्तों विदेशी थे। एक भी दोस्तों इसमें धरना, एक भी इंडियन नहीं था, सारे दोस्तों इसमें अंग्रेज की औलाद थे। अगर पूछूं आपसे साइमन कमीशन कब दोस्तों भारत आता है, 1928 छापना ये भारत आया। भारत जैसे ही भाई साहब आया तो इसका दोस्तों भारत में क्या हुआ, विरोध स्टार्ट हुआ। साइमन गो बैक जो है इसके नारे दोस्तों भारत में लगाए गए और इसी विरोध के दौरान दोस्तों लाला लाजपत राय, शेर ए पंजाब, छाना लाला दोस्तों लाजपत राय जो है, लाला लाजपत राय जिन्हें शेर ए पंजाब कहते हैं, ये दोस्तों विरोध कर रहे थे और इनके दोस्तों सिर पर लगती है लाठी और लाठी से दोस्तों इनकी होती है दैत है। उसी समय इन्होंने कहा था कि मेरे सिर पर लाठी का प्रहार अंग्रेजी शासन रूपी ताबूत में कील साबित होने वाला। तो छापना लाला लाजपत राय। और आप सभी जानते हैं इसके बाद दोस्तों भारत का बब्बर शेर, क्या भारत का दोस्तों, जब वो बच्चा पैदा हुआ था ना उसको कोई नहीं जानता था, लेकिन जब दोस्तों उस बच्चे का निधन हुआ तो हर मां चाहती थी कि उसका बेटा कौन बने, उसका बेटा शहीद भगत सिंह की तरह हो। हर मां दोस्तों ये चाहती थी वो शहीद भगत सिंह जो है ना, जो भगत सिंह दोस्तों भारत की आन बान शान भगत सिंह, वो ध्यान रखना वो इसी दोस्तों लाला लाजपत राय जो थे ना, इनकी दोस्तों जब हत्या हुई थी, इसके बाद दोस्तों भगत सिंह जो है इसने किसकी हत्या की आपको याद है, इसके बाद दोस्तों भगत सिंह जो है इसने दोस्तों हत्या किसकी की थी बताओ कमेंट बॉक्स में। इसने लाठी दोस्तों मारी थी ना, उसकी हत्या जो है खुद भाई साहब किसने की, भगत सिंह जो है इसने दोस्तों वो हत्या की थी। लिखना भारतीय अशांति का जनक, पूछूं आपसे, अगर पूछे दोस्तों आपसे भारतीय जो अशांति है इसका जनक दोस्तों कौन, छापना वो है दोस्तों लिखना आपके वैलेंटाइन सिरोल। ये वर्ड किसने यूज किया है, वैलेंटाइन सिरोल दोस्तों इसने वर्ड यूज किया। और पूछूं आपसे किसे कहा दोस्तों, छापना बाल गंगाधर जो तिलक है इसे दोस्तों कहा इन्होंने क्या, भारतीय शांति का जो जनक है सैंडर्स। लिखना दोस्तों इन्होंने किसकी हत्या की, सैंडर्स। छापना इनकी दोस्तों हत्या किसने की है, खुद भगत सिंह ने इनकी हत्या की। लिखना दोस्तों भारतीय शांति का जनक वैलेंटाइन सिरोल दोस्तों इन्होंने कहा है, किसको दोस्तों कहा, छापना तिलक दोस्तों इन्हें जो है वो इन्हें कहा गया। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। एक बार फिर देख लीजिए, अगर पूछे आपसे दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस हो गया, इंकलाब जिंदाबाद दोस्तों कौन हो गया, ये आपके भगत सिंह हो गया। अगर पूछे आपसे करो या मरो भारत छोड़ो दोस्तों आंदोलन महात्मा गांधी, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस, वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती, जय जवान जय किसान लाला जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक। अगर पूछे दोस्तों आपसे जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान नरेंद्र मोदी, ध्यान रखिएगा। इसके बाद सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा दोस्तों इकबाल के द्वारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस, मेरे सिर पर लाठी का प्रहार, छापिए ये दोस्तों आपके किसका है, लाला लाजपत राय का। भारतीय शांति का जनक
जनक छापना वैलेंटाइन सिरो दोस्तों भारतीय शांति का जनक है। ये आपके सामने हर्यक वंश के संस्थापक, देखो मैंने आपसे कहा था ना ये सारे जो वंश हैं इनके दोस्तों संस्थापक जो हैं एक साथ आपको नोट करा दूंगा। ये परीक्षा में आपसे पूछ लेता दोस्तों, एसएससी आपसे पूछती है वंश के संस्थापक जो है, एसएससी आपसे पूछ लेती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हर्यक दोस्तों वंश पूछूं आपसे, इसका संस्थापक कौन था? बिंबिसार। दोस्तों लिखिएगा बिंबिसार जो है, अगर पूछे आपसे हर्यक वंश का संस्थापक जो है बिंबिसार, अगर आपको अरे अच्छा तो लग रहा है ना, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि गुरुजी जो है वो शिद्दत से नहीं पढ़ा रहे आपको, ऐसा तो नहीं लग रहा ना? लग रहा है कि आपको आत्मा से पढ़ा रहा हूं मैं अपनी से? तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। आपका एक कमेंट दोस्तों मेरे चेहरे पर खुशी भी लाएगा और हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ाने वाला है ना। देखो हर्यक वंश दोस्तों बिंबिसार, आपको ध्यान रखना हर्यक दोस्तों वंश जो है वो हो गया आपके बिंबिसार, ठीक है। आगे देखो शुंग वंश दोस्तों पूछूं आपसे, शुंग वंश दोस्तों लिखिएगा। अगर पूछे शुंग वंश कौन, लिखना दोस्तों शुंग वंश की बात करूं मैं आपसे, देखो बताओ हर्यक वंश हो गया बिंबिसार, नोट करना हर्यक वंश दोस्तों। अच्छा लग रहा है ना आपको? चलो ठीक है, आपको अच्छा लगना चाहिए। पुष्यमित्र लिखना दोस्तों। अगर पूछे शुंग वंश दोस्तों कौन है, पुष्यमित्र शुंग छापना। पुष्यमित्र जो शुंग है, पुष्यमित्र शुंग दोस्तों छापना। ये हो गया आपके कौन सा शुंग वंश है। आप ये बताओ मत कि मैं क्या पढ़ाऊं, वो धीरे धीरे अपने आप पढ़ा दूंगा, मेरे दिमाग के हिसाब से मैं आपको आगे लेके जा रहा हूं, ठीक है। सेकंड सुनना, सातवाहन दोस्तों वंश पूछूं आपसे, जो आप आंसर देते हैं सिमुक छापना। सिमुक दोस्तों किसका है? सातवाहन जो वंश है इसका दोस्तों आंसर लिखना सिमुक हो गया। कुषाण वंश की बात करूं आपसे, कुषाण वंश लिखना आपके कुजुल कुडफिसस जो है, कुजुल दोस्तों कुडफिसस छापना। ये हो गया आपके कुषाण वंश हो गया। पूछे गुप्त दोस्तों वंश छापना, श्रीगुप्त नोट करना दोस्तों। आपके जो गुप्त वंश है इसका दोस्तों हो गया श्रीगुप्त। अगर पूछे चोल वंश दोस्तों छापेगा विजयालय। अगर पूछे आपसे चोल वंश के संस्थापक कौन है, छापेगा विजयालय। अगर पूछे राष्ट्रकूट वंश, लिखना दोस्तों राष्ट्रकूट जो वंश है दंती दोस्तों छापेगा, दंती जो दुर्ग है ये राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक है, नोट करना। होयसल वंश पूछे आपसे, होयसलेश्वर का मंदिर याद करो, अभी दोस्तों यूनेस्को की संभावित सूची में हमने शामिल किया है होयलेश्वर का मंदिर, विष्णुवर्धन छापना। अगर पूछूं आपसे होयसल दोस्तों वंश जो है विष्णुवर्धन छापेगा, ये इसके संस्थापक है। गुज्जर प्रतिहार पूछूं आपसे, नागभट्ट दोस्तों फर्स्ट लिखिएगा, गुज्जर प्रतिहार जो है नागभट्ट फर्स्ट हो गया। गुलाम वंश दोस्तों लिखना, अरे गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक मैंने आपको लिखाया हुआ है। इसके बाद दोस्तों खिलजी वंश जो है छापना, दोस्तों खिलजी वंश जो कौन, जलाउद्दीन खिलजी छापेगा। जलाउद्दीन जो खिलजी है ये दोस्तों आपके खिलजी वंश हो गया। अगर मैं पूछूं आपसे तुगलक दोस्तों वंश कौन सा छापना, तुगलक वंश की दोस्तों बात करें आपसे लिखिएगा, तुगलक दोस्तों वंश छापना गयासुद्दीन तुगलक। कौन? गयासुद्दीन दोस्तों तुगलक जो है ये तुगलक दोस्तों वंश हो गया। सैयद वंश छापना, खिज्र खां लिखना, खिज्र खां दोस्तों कौन सा वंश हो गया आपके, सैयद वंश जो है खिज्र खां हो गया। अगर पूछूं लोधी दोस्तों वंश छापेगा, लोधी दोस्तों वंश जो है बहलोल दोस्तों लोधी लिखिएगा, बहलोल जो लोधी है ये हो गए आपके लोधी वंश। फिर सुन लो एक बार दोस्तों, अगर पूछे हर्यक वंश बिंबिसार, ठीक है। अगर पूछे शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग, सातवाहन सिमुक, ठीक है। अगर पूछे कुषाण कुजुल दोस्तों कुडफिसद है, गुप्त वंश श्रीगुप्त है, चोल वंश विजयालय। अगर पूछे राष्ट्रकूट दंती दुर्ग है, होयसल वंश विष्णुवर्धन है, गुज्जर प्रतिहार नागभट्ट फर्स्ट है, गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक है, खिलजी वंश जलाउद्दीन खिलजी है, तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक है, सैयद वंश खिज्र खां है, और लोधी वंश दोस्तों कौन सा है आपके, ये हो गया आपके बहलोल लोधी लोधी वंश, ठीक है। ये सारी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी और हमें खाना खाने जाना है, चले जाना, रोक नहीं रहा, ठीक है। चिंता मत करो, नहीं रोक रहा ना, आपको रोक भी नहीं सकता। सोचिए दोस्तों मैं होता कौन हूं आपको रोकने वाला, कि टीचर ही तो हूं, पढ़ा रहा हूँ, लाखों टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको रोक नहीं पाऊंगा। सर सेमिनार का फॉर्म कैसे भरें, एक्चुअली में दोस्तों देख लीजिएगा, एक तो आपके सामने अभी जो एक वीडियो आने वाली है यूपी उत्कर्ष चैनल के ऊपर आएगी। जैसे अभी मैं आपके सामने एक वीडियो डलवाऊंगा यूपी उत्कर्ष चैनल के ऊपर, नोट करना। जो भी हमारे प्रयागराज से हैं या फिर जो भी उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश वालों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जो है वो इस वीडियो के अंदर है। 13 से 18 दिसंबर प्रयागराज में उत्कर्ष क्या करने वाला है दोस्तों, ये आप सभी को वहां पर बताया जाएगा। मैं तो आ ही रहा हूं प्रयागराज,
आप आओगे नहीं आओगे ये आप चेक कर लेना। उम्मीद है कि आप सभी आने वाले हो। तो इसकी संपूर्ण जो जानकारी है अभी यूपी उत्कर्ष पर दोस्तों एक वीडियो आएगी, 15 मिनट की वीडियो है। सारी आपको जानकारी, फॉर्म की जानकारी, हम क्या करने वाले हैं, हमारी पुस्तक में क्या होने वाला है, हम दोस्तों किसकी तैयारी आपको करवाने वाले हैं, किस प्रकार करवाने वाले हैं, सारी जानकारी आपको यहां पर उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, इसको भी दोस्तों आप सभी अपने पास में नोट कर लेना। इसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो है, इसका सेशन जो है वो भी दोस्तों आयोजित किया जा रहा है। कल ध्यान रखिएगा, कल शाम को दोस्तों आपके 6 बजे, क्या कल शाम को 6 बजे जो है दोस्तों यूपी उत्कर्ष के ऊपर, यूपी उत्कर्ष जो है इसके ऊपर दोस्तों एक सेशन जो है किसका, करंट अफेयर्स 2022 उत्तर प्रदेश का आपके सामने लेकर आऊंगा। 50 सवाल दोस्तों यहां पर होंगे, इंपॉर्टेंट सवाल होंगे। कल शाम को 6 बजे यूपी उत्कर्ष के ऊपर यह क्लास आपकी आएगी। कल सुबह 6:30 बजे तैयार रहिएगा। कल सुबह 6:30 बजे आपका इंतजार करूंगा फूल पत्ती वाली क्लास के अंदर। ध्यान रखिएगा पीडीएफ दोस्तों, एक बच्चा ऊपर देख कमेंट दिखा रहा है, ऊपर देखो। हाँ सर 50,000 रुपए की चैट कर दूं क्या सर जी आपके लिए? हो बस भाई बस रुक जा, 50,000 तो मत करियो, ठीक है, मत करना 50,000। एक प्रयास है मेरी तरफ से आपके लिए, हो सकता है दोस्तों, पर ये वो प्रयास जब आप भविष्य में कभी भी कोई दोस्तों आप परीक्षा देने जाओगे ना, इस सीरीज को अपने पास सजो के रखना। 7 फेरों वाली सीरीज, आज तक दोस्तों बच्चे उस क्लास को लेते हैं, आपको पता है, शुरुआत उसी से करते हैं, 7 फेरों वाली सीरीज से। ये भी तिरंगा सीरीज भी दोस्तों उसी प्रकार की सीरीज साबित होगी। वादा रहा मेरा आपसे, मैं अपनी पूरी जान लगाऊंगा इसको पूरा करवाने के लिए आपको, है ना। बस आप इसी प्रकार मेरे साथ चलते जाइएगा। ध्यान रखिएगा बिल्कुल। एक दोस्तों हंटर जो आयोग है वो आपके प्राथमिक जो शिक्षा है उससे संबंधित भी था, बिल्कुल एकदम ठीक बात है। अभी आगे आएगा तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। हंटर आयोग जो है प्राइमरी एजुकेशन के लिए भी था दोस्तों, और हंटर जो आपके दोस्तों मैंने आपको बताया जलियांवाला बाग जो है दोस्तों उसके लिए भी था ना, अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। ऑल दी बेस्ट, ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, सभी का सम्मान कीजिएगा। और पीडीएफ का लिंक आपको ऊपर दिखा गया है कमेंट बॉक्स के अंदर, पीडीएफ आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको मिला है। फ्री में दोस्तों पीडीएफ है, सारी सीक्वेंस वाइज जो क्लास है वो आपको वहां पर मिलने वाली है। पीडीएफ भी दोस्तों आपको वहां पर धीरे धीरे उपलब्ध हो जाएंगी, इसलिए अपने पास में रखिएगा। पीडीएफ को कभी मन करे तो पढ़ने की कोशिश करना, पर कोशिश दोस्तों इतनी करना आप सभी की, लिखने की कोशिश करना ना, जितना लिखोगे ना उतना दोस्तों आप आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है। ऑल दी बेस्ट, ध्यान रखिए, मिलते हैं आपसे कल सुबह 6:30 बजे यहीं इसी मंच के ऊपर। और जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो सभी फॉर्म भर लीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा, लिंक हर जगह मिल जाएगा आपको, क्यूआर कोड भी आपको हर जगह मिल जाएगा। एक अभी वीडियो आने वाली है यूपी उत्कर्ष पे, उसे उत्तर प्रदेश वाले जरूर देख लेना, आप सभी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होगी वो वीडियो, अभी यूपी उत्कर्ष के ऊपर डलवा दूंगा। ऑल दी बेस्ट, जय हिंद, थैंक यू। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।